गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में जो अपन ने निरपेक्ष अभिसारी और जो सापेक्ष अभिसारी जिसको आप सह प्रतिबंध अभिसारी बोलते हो उनके ऊपर आधारित दो एग्जाम्पल क्वेश्चन किए। ओके, आप उनको अच्छे से देख लेना। अगर इससे पहले वाले तक पढ़ते हो डी मॉर्गन तक तब भी काम हो जाएगा, लेकिन वो दो ही क्वेश्चन है मात्र, आप उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। केवल निरपेक्ष अभिसारी और सापेक्ष अभिसारी की परिभाषा है और बाकी आपको मैंने वो बता दिया था, तो आप उनको थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है क्या पता उनमें से कोई एक आ जाए, तो एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 4 नंबर मिल जाए। ओके, थोड़ा सा उनको देख लेना। अब उन्हीं के जैसे देखो ये और क्वेश्चन है, ये पहले आए हुए, लेकिन देख लीजिए आज ये इसकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद ये अपनी यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कैलकुलस की जो बुक है उसके अंतर्गत जो 3 यूनिट है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देखिए शुरू करते हैं। नियम से अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण की जांच की थी, तो जहाँ पे नाम आ जाता है निरपेक्ष अभिसरण, तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि समीशन यूएन और यूएन का मापांक दोनों अभिसारी है या नहीं। अगर ये नाम नहीं आता तो केवल अपने को अभिसारी पहचानना होता है। ओके, देखिए दो श्रेणी दे रहे हैं, 1/a माइनस a1/a प्लस एक्स प्लस a1/a प्लस 2x माइनस a1/a प्लस 3x, इसी प्रकार आगे मान जा रहे हैं। तो ये तो प्लस माइनस तो आ रहा है, तो वो तो मान आ रहा है कौन सा, -1 की पावर n-1। दूसरा है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। ठीक, देखिए दोनों को करते हैं बारी बारी से। पहला पॉइंट है दी गई श्रेणी को निम्न प्रकार लिखने पर। क्या देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए इसका प्रतिचिह्न ले लिया मैंने, समीशन ये -1 की पावर n-1 un, ये तो आएगा प्लस माइनस। अगर आप इसको नहीं लेते हो तो ये un के मान में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका मान और n पर एक तो ये -1 की पावर n-1, इससे आपका प्लस माइनस आ जाएगा। देख लीजिए n बराबर 1 रखो तो a आना चाहिए, 2 रखो तो प्लस x, तो देखो 1 रखोगे 1 माइनस 1 0, 2 रखोगे 2 माइनस 1 a प्लस एक्स आ जाएगा, 3 रखोगे a प्लस 2x आ जाएगा। मान क्या हो जाएगा, -1 की पावर n-1 1/a प्लस n-1 इंटू एक्स डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। un का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1/a प्लस n-1 x, क्योंकि इसका प्रतिचिह्न ले लिया मैंने -1 की पावर n-1, तो un का मान केवल हो जाएगा 1/a प्लस n-1। ठीक, un +1 का मान ज्ञात करोगे तो n की जगह n+1 n+1 -1 nx, तो 1/a प्लस nx। अब देखिए आपको ये दिखाना है कि ये श्रेणी है वो निरपेक्ष अभिसारी है या नहीं है। यदि निरपेक्ष अभिसारी है तो समीशन un और समीशन un का मापांक दोनों अभिसारी है, और यदि ये सापेक्ष है तो समीशन un तो अभिसारी है, क्योंकि समीशन un का मापांक है वो अपसारी है। ठीक है, तो यदि अपन पहले देखें अपने लेबनीज फ्रिक्शन को,
करना है सबसे पहले वही है, तो उसके लिए होना चाहिए UN ग्रेटर देन UN प्लस 1। वो कंडीशन अपन ने की भी है, क्या ये सही है? तो देखो UN ग्रेटर देन UN प्लस 1, तो आप पहला और ठीक है दूसरा पद ले लीजिए। जैसे आप ये देखते हो कि UN ग्रेटर देन UN प्लस 1 है नहीं, तो यदि पहला और दूसरा पद ले, यहाँ पे देखो कोई फिक्स मान तो है नहीं कि वही 1/2 है 1/3 है, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जो दिए गए मान है उन्हीं की तरफ देख लेते हैं अपन, लेकिन ओनली संख्यात्मक मान, प्लस माइनस का उस पर कोई मतलब नहीं। देखो 1/a और 1/a प्लस x, इनमें से कौन सा मान बड़ा है? तो देखो a है, उसकी जगह आप एक बार कोई भी मान डिफाइन कर लीजिए। जैसे a है उसका मान है 2, ठीक है। अब x है उसमें तो जोड़ रहे हैं, तो मान लो 1 जोड़ दिया 3, तो देखो 1/2 1/3, ये कितना हो जाएगा 0.5, ये 0.3, कौन बड़ा होगा 0, इसका मतलब ये मान बड़ा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन रहेगी साथ में क्या कि x का मान क्या लिया है 1 लिया है और 1 है 0 से बड़ा। अगर मान लो यहाँ पे आप ले लेते हैं x का मान -1, ठीक है, 2 - 1 1 हो गया ना, तो कंडीशन क्या रहेगी x ग्रेटर देन 0। यदि x ग्रेटर देन 0 तो उसको साथ में लिखना आवश्यक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक दो और लिख दीजिए। इसी प्रकार चलता जाएगा। ये 1/a प्लस x है ना, बड़ा हो जाएगा किससे 1/a प्लस 2x। ओके, आप इसको शुरू कीजिए। तो देखो डब्ल्यू डॉट ये इसी प्रकार आगे चलता जाएगा और 1/a प्लस एन माइनस 1x है, वो बड़ा हो जाएगा किससे 1/a प्लस एन x से, और इसको आप लिख सकते हो u एन, और इसको लिख सकते हो u एन प्लस 1 और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और साथ में कंडीशन रहेगी इसमें कि x का मान कैसा होना चाहिए यहाँ पे 0 से बड़ा, तब ये सेटिस्फाई होगी। तो जो लेबनीज़ रिएक्शन की एक कंडीशन थी UN ग्रेटर देन UN प्लस 1, वो तो सही है। आगे इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपॉन इन्फिनिटी मान क्या हो जाएगा 0। तो इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपॉन इन्फिनिटी मान क्या हो जाएगा 0। limit n tends to infinity un is equal to 0। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई तो लेबनीज़ रिएक्शन से समीशन un एक अभिसारी श्रेणी है। अब बात कर लेते हैं समीशन un के मापांक की। तो देखो यहाँ पे अगर आप un के मान में लेते हो माइनस जो 1 की पावर n माइनस 1 है, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मापांक है, मान तो वो प्लस में ही रहना है। ये उनके मापांक का मान, और अगर आप इसमें लेते हो -1 की पावर n -1,
तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मापांक है वो प्लस है माइनस है प्लस ही रहेगा। ओके, तो ये un के मापांक का मान आ गया ये 1/a प्लस n माइनस 1x। ओके, अब इसको हल करते देखिए थोड़ा सा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1/a प्लस n इंटू 1 माइनस 1/n x। ओके, अब n को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ से तो बचेगा 1 माइनस 1/n x और यहाँ से बाहर आएगा तो a/n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही पद प्राप्त होगा, तो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। देखिए ये अपोन में n आ गया और इस तरह के क्वेश्चन अपन ने हल किए हैं। आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा पीछे की तरह जब अपन ने स्टार्ट किया था। देखिए समीकरण भी है सहायक श्रेणी है जहां की Vn का मान कितना आपको लेना है 1/n। तब जो un होता था उसके लिए un का मापांक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल एक आप प्रत्येक चीज के रूप में इसको समझिए। ठीक है, ज्यादा कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। un का मापांक अपोन इसका मान यदि आप निकालते हो तो un के मापांक का मान 1/n इंटू a/n प्लस 1 माइनस 1/n x और इसमें भाग लगेगा 1/n का, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल। इस पे लिमिट अप्लाई करते हो ये अपॉन इन्फिनिटी 0 ये 0 x तो यहाँ से बचेगा 0 प्लस x ये 1/x। और 1/x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0। द्वितीय तुलना परीक्षण से समीकरण un का मापांक और vn दोनों साथ साथ में या तो अभिसारी होंगी या फिर अपसारी होंगी।
द्वितीय तुलना परीक्षण से समीशन यूएन का मापांक और समीशन वीएन या तो दोनों अभिसारी श्रेणी होंगी या अपसारी श्रेणी होंगी, लेकिन वीएन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, पी का मान 1, तो समीशन वीएन अपसारी श्रेणी, समीशन यूएन का मापांक भी अपसारी। लेकिन वीएन का मान ये 1 अपॉन है, तब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से पी का मान 1, तो इसका मतलब समीशन वीएन एक अपसारी श्रेणी। ओके, करो। और समीशन वीएन अपसारी श्रेणी है, तो ये आपके द्वितीय तुलना परीक्षण से समीशन यूएन का मापांक भी अपसारी श्रेणी। क्या रिजल्ट आया अपने पास? समीशन यूएन तो अपसारी श्रेणी है, लेबनिज परीक्षण से समीशन यूएन का मापांक है वो अपसारी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक और द्वितीय तुलना परीक्षण से दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब जो समीशन यूएन है वो सापेक्ष अभिसारी या सह प्रतिबंध अभिसारी श्रेणी है, वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी नहीं। ओके, ये इसका आंसर। श्रेणी कैसी है? सापेक्ष अभिसारी श्रेणी बोल दो, चाहे तो सह प्रतिबंध अभिसारी श्रेणी बोल दो, क्योंकि समीशन यूएन तो अभिसारी है, जबकि समीशन यूएन का मापांक है वो अपसारी श्रेणी। ओके, इसको कंप्लीट कर लो। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, दी गई श्रेणी को निम्न प्रकार लिखने पर ये आपकी श्रेणी है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस है, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 तो आ गई है। और देख लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2x है, 3x स्क्वायर है, 4x क्यूब है, तो सोचिए क्या आएगा साथ में मान un का। तो देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 2, x की पावर 3 है, तो आप इसमें समझ सकते हो x की पावर 0।
तो x तो आना ही है। अब इसकी पावर में आप n के रूप में मान और किस प्रकार से लिखते हो वो चीज अलग है। तो देखो आपको कुछ ऐसा मान रखना होगा कि n बराबर 1 रखो तो x की पावर है 0, तो n बराबर 1 रखोगे x की पावर है -1, x की पावर 0, 2 रखो x की पावर 1, 3 रखो x स्क्वायर, 4 रखो x क्यूब। ओके, अब साथ में देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके लिए n हो जाएगा। ये इसका un का मान। तो ये तो देखो आप आराम से डिफाइन कर ही लोगे, इतने क्वेश्चन कर दिए हमने। इसका प्रतीक चिन्ह आप un भी ले सकते हो, -1 की पावर n-1 भी साथ में ले सकते हो। ओके, तो ये आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए un का मान कितना हो जाएगा n इंटू x की पावर n-1। ओके, तो अब देखो यहाँ से अगर आप इस श्रेणी का पता लगाना चाहो समीशन un का, ठीक है, कि ये अभिसारी है ये अपसारी है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा अपने को। देखिए इसकी पावर में n-1 आ रहा है, और थोड़ा सा सोचिए पावर में n-1 है तो आपको सबसे पहले बताया था un की पावर 1/n, यानी इसकी पावर कर देनी है 1/n। तो देखो यहाँ से यदि आप इसकी पावर करते हो 1/n कितना होगा, n की पावर 1/n, x की पावर n-1 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ पावर लगानी है 1/n। n की पावर 1/n, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर n-1/n या x की पावर 1-1/n। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n। इसका तो मान हो जाएगा 1, आपको बताया हुआ है, 2-3 बार आ चुका है। ये 1/∞ 0, किसी की पावर 0 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 1/n। पहले वाले का मान 1 और दूसरे वाले का मान x की पावर 1-0, मान क्या आ गया x। ये आपको बताया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, इसका मान क्या होता है 1। ओके, तो ये सारा प्रोसेस पहले का है। अपन याद कर रहे हैं समीशन un के बारे में, अब याद करेंगे समीशन un के मापांक के बारे में। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उसके बारे में बोल देंगे। ओके, करो आप इसको। ये u है, इसको ठीक कर ले, और इसका मान कितना है, तो ये थोड़ा सा विपरीत था कि x का मान यदि 1 से छोटा है तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी।
x का मान यदि 1 से छोटा है तो समीकरण यू एन अभिसारी, 1 से बड़ा तो समीकरण यू एन अपसारी। तो ये यहाँ पे कंडीशन आ गई। देखो इसकी अब इसके बराबर वाली कंडीशन का तो अपने को पता नहीं है, और अपने को यहाँ पे इसका मतलब है भी नहीं, क्योंकि अपने को पता ये लगाना है कि वो सापेक्ष है या निरपेक्ष अभिसारी है। तो इसके अभिसारी की कंडीशन भी आ गई और अपसारी कंडीशन भी आ गई। ओके, अब याद करेंगे समीकरण यू एन के मापांक के बारे में। ये यू एन का मान था, तो यहाँ से यू एन का मापांक, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में यदि होता -1 की पावर n -1 तो वो भी, इसका भी मान क्या होता, n x की पावर n -1 ही होता। अभी यहाँ पे देखिए जो समीकरण यू एन है, आपको इसका पता लगाना है कि अभिसारी है या अपसारी है। तो यहाँ से अपन अप्लाई करते हैं दे नंबर प्रेक्षण को। तो देखिए उसके लिए क्या हो जाएगा, un प्लस 1 का मापांक कितना होगा, यहाँ से n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 x की पावर n, un का मापांक अपॉन un प्लस 1 का मापांक कितना हो जाएगा, एक बार मापांक में लिख लीजिए इनको। देखिए देखिए इनमें से कौन कौन से मान कैंसिल हो जाएंगे, n से n कैंसिल, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, मान कितना बचा देखिए, तो 1/1 प्लस 1/n और ये साथ में। ओके, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से मान बचेगा 1 प्लस 0x, ये मान होगा 1/x का मापांक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x का मापांक। ओके, चलो देखिए अपने पास ये रिजल्ट आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का मापांक अपॉन un प्लस 1 का मापांक इज इक्वल टू 1/x का मापांक। अब ये मान यदि 1 से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी, 1 से छोटा तो श्रेणी अपसारी। यदि 1/x का मापांक ग्रेटर देन 1 या 1 ग्रेटर देन x का मापांक x लेस देन सॉरी x का मापांक लेस देन 1 हो तो समीकरण un का मापांक अभिसारी श्रेणी तथा इसकी विपरीत कंडीशन हो जाएगी,
x का मापांक ग्रेटर देन 1, समीशन un का मापांक अपसारी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ना दोनों की कंडीशन आ गई। समीशन un अभिसारी कब होगी उसकी भी कंडीशन है, समीशन un अपसारी कब है उसकी भी कंडीशन है। इसी प्रकार समीशन un की अभिसारी और अपसारी की भी कंडीशन अपने पास है। अब उनमें संयुक्त कंडीशन क्या मिलती है, दोनों में समान क्या मिलता है, उसको आप समझिएगा। ओके, देखिए दोनों की कंडीशन अपने पास आ चुकी है। देखिए आप आगे पहले लेते हैं अभिसारी कंडीशन की। अभिसारी उसकी कंडीशन क्या थी और इसकी कंडीशन क्या है। ये कंडीशन भी वहां पे आप देख सकते हो कि समीशन un है वो अभिसारी है यदि x लेस देन 1, और समीशन un अभिसारी कब है, जब x का मापांक लेस देन। x का मापांक क्या हो, लेस देन 1। अब आप देखो इसको और भी दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, मतलब ये मान है इसके मापांक के रूप में, इसका मान लिखो x के रूप में, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हैं, x का मापांक लेस देन 1 है, उस कंडीशन को क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1। देखो x लेस देन 1 ये तो रहना ही है। अब ये कह रहा है कि x का मान क्या हो, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा तो जैसे माइनस में मान हो सकता है, तो यहाँ से मान लो माइनस में, माइनस माइनस प्लस, बात तो वही रहेगी ना, आएगा तो x छोटा है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो आप समझ गए होंगे कि x का मान यदि यहाँ पे आप लेते हो -1 से बड़ा, तो अगर वो मान है माइनस में तो उसका मापांक है, तब भी वो क्या आएगा, x से छोटा ही आएगा। तो x का जो मापांक है उसको आप x के रूप में लिखते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे -1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये मान 1 है, इसलिए -1 ले लिया इसके समांतर बनाने के लिए, और कोई ऐसी खास वजह नहीं है। तो इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो दोनों अभिसारी हो गई, तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है वो निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी यदि -1 लेस देन x लेस देन 1। जहाँ पे x लेस देन 1 है वो दोनों में समान कंडीशन है, तो समान हो गई अभिसारी। दी गई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होगी यदि -1 लेस देन x लेस देन 1। इसमें दोनों इंक्लूड है, इसमें x का मापांक लेस देन 1 भी है और इसमें x लेस देन 1 भी है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन भी अप्लाई और दोनों की परिभाषा के अकॉर्डिंग कैसी श्रेणी, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। ओके, कर लो इसको। ये आपकी दी गई श्रेणी थी और यहाँ पे दो मान अपन ने तलाश लिए हैं, एक तो -1 और एक 1, तो उनके बराबर के ऊपर वो दिखा देते हैं। हालांकि इतना कर दोगे तब भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और है उसको कर लेते हैं। यदि x इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पे
देखो श्रेणी का रूप क्या होगा 1 -2 + 3 -4। इस तरीके से यानी प्लस माइनस। तो यदि आप इसके इवन का मान ज्ञात करोगे तो ये तो आ ही जाएगा, देखो तो -1 की पावर n -1 साथ में इनफिनिटी वो सॉरी n, ठीक है। और उस पे भी लिमिट अप्लाई करते हो, इससे पहले वाली क्लास में आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था। तो देखो प्लस माइनस इन्फिनेटिव है, साथ में प्लस माइनस n जब सम है विषम है तो दो मान आएंगे प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, यानी x बराबर 1 पर श्रेणी है वो प्लस इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव में एक दोलायमान श्रेणी है। इस तरीके से लिख सकते हो, वहां पे n की पावर n थी, ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी की पावर एक जीरो, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, इन्फिनिटी की पावर यदि जीरो हो तब तो मान 1 हो जाएगा, वो तो किसी की पावर जीरो हो, लेकिन उसके अलावा तो इससे पहले वाले थ्योरम में किया था सेम यही कंडीशन थी, वहां पे n की पावर n था, तो n सम है विषम में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। एक्सिस इक्वल टू क्या हो -1 हो, तो यहाँ से देखो -1 हो -1 हो, यहाँ पे होगा -1, श्रेणी क्या बचेगी 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार की। और ये श्रेणी यदि इसका यूएन का मान ज्ञात करो n टेंड्स टू इंफिनिटी नॉट इक्वल टू 0, श्रेणी अभिसारी, समीशन यूएन अभिसारी है यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0, और यदि अपसारी है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे रहेंगे, सीधी सी बात ये कि x इज इक्वल टू 1 है तो श्रेणी होगी वो दोलायमान होगी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में, ये आपको कल बता चुके थे पहले वाली क्लास में। और यदि x -1 है तो श्रेणी का रूप ये हो जाएगा un का मान n, उस पर लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 आता है श्रेणी अभिसारी, नॉट इक्वल टू 0 अपसारी। ओके, तो ये सब यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आगे वाली तो देखो अगर आप न दिखाओ तब भी हो जाएगा, बस वो जो निरपेक्ष अभिसारी वाली कंडीशन है उसको ठीक से कर देना, और इसको करके आते हो और भी अच्छी बात है। ओके, तो ये आज अपनी जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, जिनमें आपने जो यूनिट सेकंड थी उसमें तो आंशिक अवकलन संपूर्ण अवकलन वो पढ़ा, यूनिट थर्ड में एनवलप उच्चिष्ट निम्निष्ठ वो पढ़ा, और ये यूनिट फर्स्ट इसमें अभिसारी और अपसारी श्रेणी, ये 3 यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट होती है पेपर सेकंड की अवकलन गणित। ओके, तो ये यहाँ पे आपकी यूनिट समाप्त होती है। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास।